हेलो एवरीवन, मैं वैभव अग्रवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल पर। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2021 का रिजल्ट आ गया है, जिसका रिजल्ट कल ही शाम को आया था, मतलब 17 मार्च 2023 को आया और उसकी फाइनल लिस्ट आ चुकी है, कट ऑफ आ चुका है और किसको कौन सी पोस्ट मिली हुई है वो सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। उसी में मेरे फ्रेंड अमन खरे का भी नाम था और जिनकी ऑल इंडिया रैंक 264 रही और इनको जो डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है वो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। तो इस टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपन सीधा अमन खरे के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही 2021 के लिए। और भी जो आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब अपन यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अमन, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, आपने इतना अच्छा रैंक सिक्योर किया है। तो सबसे पहले बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू वैभव, आपकी बधाई के लिए। और थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए कि मैं अपनी स्ट्रेटजी और मैंने किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज की वो सबके साथ शेयर कर सकूं, जिससे और लोगों को भी फायदा हो और सब आगे चल के इंस्पेक्टर बने। ओके ओके। तो अमन, सबसे पहले मैं आपसे एक आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहूंगा कि आपका ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से थी। तो मेरा स्कूलिंग छतरपुर से ही हुआ है, महर्षि विद्या ओके। मंदिर छतरपुर। और उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जो किया था मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था SGSITS इंदौर से। ओके। उसके बाद मेरा वहाँ से प्लेसमेंट हो गया था, तो मैंने एक कंपनी में जॉब भी किया था ओके। लगभग 3.5 साल। बस उसके ओके। साथ ही फिर मैंने तैयारी करते हुए ये एग्जाम क्लियर किया है। ओके ओके, ग्रेट। मतलब जॉब के साथ साथ आपने एग्जाम क्रैक किया, बहुत बड़ी बात होती है मेरे ख्याल से। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कहूंगा यहाँ पर कि आपका ये अटेम्प्ट जो था 2021 वाला, ये कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, या फिर किस कौन सा अटेम्प्ट था? तो जो 2021 वाला अटेम्प्ट था जिससे अभी मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है, ओके वो मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। मैंने ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट भी दिया था, बट हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया था तब वो इट वाज नॉट वेरी सीरियस काइंड ऑफ अटेम्प्ट। तो ओके मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में लास्ट स्टेज तक मैं गया था। मेरा ओके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ था टाइपिंग के बाद, बट ठीक। आई कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट, तो मुझे कोई पोस्ट नहीं मिली थी। ओके ओके। बस फिर उसके बाद 21 में ही हुआ जो भी हुआ। ओके ओके। तो आपको क्या लगा, आपने जब 2020 का पेपर दिया, 2020 वाला अटेम्प्ट दिया, आप बोल रहे हैं आपका उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, फिर भी आपको कोई पोस्ट नहीं मिली क्योंकि आपका फिफ्थ लिस्ट और बिगेन से लास्ट लिस्ट में आपका नाम का था। तो उसमें क्या कमी थी और किन कमियों को आपने दूर करने की कोशिश की और 2021 में आपने इतनी अच्छी रैंक सिक्योर करी और फाइनली नाउ यू आर इन सच रेप्यूटेड पोस्ट? तो 2020 में जो मेरी कमी थी, मैं ये बोलूंगा पहला तो कि ऐसा होता है कि जो हमारा CGL का अभी तक 2021 तक स्कोर होता था, ओके। तो क्युमुलेटिव स्कोर होता है, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 तीनों को ऐड करते हैं। तो करेक्ट। अगर आपका मतलब कोई भी स्टेज में अगर आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लॉस होगा आगे चल के। तो मेरे साथ 2020 में यही प्रॉब्लम हुई थी कि मेरा टीयर 1 का जो स्कोर था वो कट ऑफ के थोड़े ऊपर था। और ओके। क्योंकि UR कैटेगरी थी, तो मुझे टीयर 1 का अगर मुझे स्कोर कंपनसेट करना था तो मुझे टीयर 2 में और टीयर 3 में एक्सेल करना था। तो टीयर 3 तो मेरा अच्छा था, बट टीयर 2 में भी इट वाज एन एवरेज परफॉर्मेंस। तो ओके। इसीलिए मेरा एक्चुअली बेसिक पॉइंट यही रहेगा कि टीयर 1 में मैं स्कोर नहीं कर पाया था अच्छा, इसीलिए मैं शायद आखिरी तक फाइनल लिस्ट में मुझे कोई भी पोस्ट नहीं मिली थी। बट पूरा एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि जो सारी स्टेज हुई थी वो सारी स्टेज का एक्सपीरियंस ही मुझे कहीं ना कहीं 2021 में जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा है मेरा, उसमें हेल्प हुआ है मेरा। करेक्ट करेक्ट। ओके। तो अमन, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके, अगर इफ यू डोंट माइंड, इफ यू कैन शेयर योर स्कोर कि आपका 2021 में टीयर 1 में कितना क्या स्कोर था, टीयर 2 में क्या स्कोर था और टीयर 3 में क्या आपका स्कोर था, तो थोड़ा बहुत उससे लोगों को रफ आइडिया मिल जाएगा कि अगर हाँ मुझे भी 200 के अंडर में रैंक लानी है, 300 के अंडर में रैंक लानी है या 500 के अंडर में रैंक लानी है, तो मेरा कम से कम इतना स्कोर होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। तो मेरा टीयर 1 में 161 मार्क्स थे आउट ऑफ 200। ओके इट वाज नॉर्मलाइज्ड स्कोर। उसके बाद टीयर 2 में जो मेरा स्कोर था वो मेरे मैथ्स में 186.5 थे आउट ऑफ 200, और ओके। इंग्लिश में 188 अगेन आउट ऑफ 200। और उसके बाद टीयर 3 में मेरा स्कोर था 55, जो कि थोड़ा सा एवरेज के ऊपर माना जाएगा। बट क्योंकि मैंने टीयर 2 में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा स्कोर अच्छा है, काफी अच्छा था,
तो हम्म। आई वाज श्योर कि कुछ ना कोई पोस्ट तो इस बार मिलनी चाहिए। तो ओके बस ओके। वही हुआ। तो जो टीयर वन था 55 मार्क्स, उसमें आउट ऑफ 100 रहे होंगे राइट? मतलब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। टीयर 3 में आउट ऑफ 100 थे 55 मार्क्स, यस। ओके ओके। तो यहाँ पर तो मुझे काफी अपना आप टॉप लेवल पे दिख रहे हैं, मतलब टॉप रैंकर्स में आपका नाम है। टीयर टू में अगर आप बात करेंगे 186.5 एंड 188 आउट ऑफ 200। तो खैर ठीक है। और सबसे पहले मैं आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर मेरे माइंड में आता है कि आप जॉब के साथ ही प्रिपरेशन कर रहे थे, तो क्या आपने कोई कहीं से कोर्स वगैरह लेके रखा था, या फिर क्या आपने स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी कि किसी की वीडियोस वगैरह देखी यूट्यूब पर, किसी ने कोई चैनल आपको बताया कि इसको फॉलो करिए, आप यहाँ से आप कुछ कर सकते हैं, या फिर कोई बुक्स वगैरह के आपने कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशंस वगैरह करे? आप पूरी थोड़ी सी ब्रीफ में आप थोड़ी थोड़ी सी आप अपनी स्ट्रेटजी अगर शेयर कर सकें तो आई गेस दैट विल बी रियली हेल्पफुल। तो मैं पहले तो एक बात बोलूंगा कि जरूरी नहीं है ऐसा कि जो स्ट्रेटजी किसी एक इंसान के लिए काम कर रही है तो वो दूसरे के लिए भी काम करे। ओके। क्योंकि एक तो हर एक एस्पायरेंट का बैकग्राउंड अलग होता है, हर एक एस्पायरेंट की स्कूलिंग अलग होती है, हर एक एस्पायरेंट का पढ़ने का ग्रास्प करने का तरीका अलग होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मेरे साथ मेरा बैकग्राउंड काफी हेल्प किया। मुझे हम्म। इंग्लिश में जो मोस्टली स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि उनको इंग्लिश में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो मेरे साथ इंग्लिश का बैकग्राउंड मेरा अच्छा था, क्योंकि मेरी जो सिस्टर्स हैं वो ओके ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। और ओके। मेरी जो छोटी वाली दीदी हैं वो एसएससी सीजीएल 2014 से ही प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर बनी थी। उसके बाद ग्रेट। अभी वो मुंबई कस्टम्स में है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा गाइडलाइन उनका भी था। बट मैं स्कूलिंग को थोड़ा ज्यादा क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि इंग्लिश और मैथ्स तो मेरा स्कूलिंग से ही अच्छा हुआ। और टीयर टू ओके। में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल था। तो इंग्लिश और मैथ्स मेरा मैं कंप्लीटली स्कूल को क्रेडिट दूंगा। बट ऐसा होता है कि जैसे सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो टीयर वन में एक मैथ्स और इंग्लिश के अलावा रीजनिंग भी है, जीके भी है। तो जीके के लिए जरूर मैंने एक पॉइंट पे मैंने स्टडी आईक्यू का एक कोर्स लिया था, जो ओके मैंने केवल यूट्यूब के रिकमेंडेशंस के बाद ही लिया था। मैंने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई भी कोर्स नहीं लिया है। मैंने प्रिपरेशन खुद से ही की थी। और ओके। क्योंकि जब मैं मॉक देता था तो मुझे लगता था कि शायद मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग अगर आपका ठीक ठाक स्कोर आ रहा है तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी कोचिंग में जाएं। मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोगों को ये लगता है कि कोचिंग की जरूरत ही नहीं है। बट मैं अगर ये बोलूंगा तो ये गलत होगा, क्योंकि हम हर एक एस्पायरेंट के लिए सेम केस अज्यूम नहीं कर सकते हैं। हो सकता है करेक्ट। कुछ कुछ लोगों का बैकग्राउंड उतना अच्छा ना हो तो उनको कोचिंग की जरूरत पड़े। तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, बट मैंने यूट्यूब चैनल्स को फॉर करंट अफेयर्स मैंने रेफर किया है। तो मैं आगे जब कभी भी अगर मैं जीके की आप स्ट्रेटेजी अगर जब मैं डिस्कस करूंगा तो मैं डिटेल में वो यूट्यूब चैनल्स को मेंशन करूंगा, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन है मेरे आज जो भी मुझे पोस्ट मिली है उसमें। ओके ओके। तो ठीक है। और आपने जैसा यहाँ पर बताया कि आपने कोई भी यहाँ पर कोर्स वगैरह नहीं लिया और कोई भी कोचिंग वगैरह आपने साथ में ज्वाइन नहीं करी, केवल आपके मतलब जो मुझे लग रहा है आपकी प्रिपरेशन में जो मेन आपका जो रोल रहा है वो आपकी स्कूलिंग बैकग्राउंड का, आपकी फैमिली का, और या फिर कहीं से भी आपने जो मॉक वगैरह दिए हैं लाइक टेस्ट बुक हो गया, ऑलिव बोर्ड हो गया, अड्डा 247, कुछ भी हो सकता है राइट? तो इन सब का ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा है, मुझे ऐसा लगता है आपकी पढ़ाई में, मतलब आपकी जो पूरा हाँ, सिलेक्शन तो प्रोसेस है। एक्चुअली मेरा ऐसा था कि जब मैंने शुरुआत की थी प्रिपरेशन की, तो मैंने हम्म। मॉक से ही शुरुआत की थी। क्योंकि अच्छा। मुझे कहीं ना कहीं ये था कि इंग्लिश और मैथ्स तो मतलब ऐसा था कि कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं एक्टिव पैसिव या फिर नरेशंस हैं या क्लॉज हैं, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमको कभी रीडिंग में या फिर कहीं बोलते हुए कुछ भी करते हुए तो वो हम्म। बाय डिफॉल्ट आ जाती हैं। तो मैंने मॉक से ही शुरुआत की थी, और मुझे लगता है मतलब मेरी जो स्ट्रेटेजी में मॉक्स का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि ओके। मैंने सारी प्रिपरेशन मॉक से ही की है, टेक्स्ट बुक से ही की है। और टेक्स्ट बुक के मॉक्स मैंने सारे मॉक्स लगाए हैं ऑलमोस्ट, मतलब मैंने शायद ही है अगर ऑलमोस्ट 120 टेस्ट होते हैं उनके, तो मैंने ओके। पूरे मैं सेक्शनल, प्रीवियस ईयर और फुल टेस्ट, हाफ टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते थे मैं सारे लगाता था। कभी कभार मैंने क्विज भी दी है, जो उनकी वीकली या फिर डेली वाली क्विज होती है, तो एक दो क्विज भी ओके। मैंने दिए हैं। बट मेरा मैं ये बोलूंगा कि अगर आप मॉक लगा रहे हैं तो सबसे जरूरी वो है कि जो मॉक में जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने हैं उनको आपको नोट करना है,
और उन ओके, क्वेश्चंस को जब 5-6 मॉक आपके हो जाएं, तो जो क्वेश्चंस आपसे पिछले 5 मॉक्स में नहीं बने हैं उनको आप रिवाइज करके 6वां मॉक लगाएं। तो उससे क्या ओके, होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका, और आपका जो मटेरियल है वो भी बढ़ता जाएगा। तो मेरे लिए तो मॉक्स का ही मतलब सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मॉक्स का है। ओके, ओके। ठीक है अमन, तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा हमारे व्यूअर्स के लिए। आपने जो अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ थी, मतलब आपने जो चीज़ें भी फॉलो करी, आपने सब कुछ यहाँ पर शेयर कर दिया है। स्टिल अगर मेरे व्यूअर्स को कुछ भी मतलब चैनल पे किसी को भी डाउट रहता है, तो प्लीज़ राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, और मैं अमन करी के वहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी, अगर आप अमन आप इजाज़त दें तो आपके इंस्टाग्राम का बायो मैं वहाँ पर मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि जिनको आपसे कुछ डाउट है, कम मतलब किसी को कुछ हेल्प चाहिए आपसे, कुछ सजेशंस वगैरह, तो आप उनकी हेल्प कर सकें। हाँ बिल्कुल वैभव, और मैंने सोचा है कि अगर किसी पॉइंट पे लोगों को जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम किसी एक पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो अगर हम किसी को हेल्प कर पाए तो उससे अच्छा कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तो करेक्ट। मैं भी एक यूट्यूब चैनल इन फ्यूचर अगर खोलूंगा, जस्ट टू ओके, हेल्प द स्टूडेंट्स, उनको गाइड करने के लिए, तो ओके। उसको भी लोग रेफर कर सकते हैं, उस पर भी लोग विजिट कर सकते हैं। और मैं उस पे कोशिश करूंगा आगे चल के मतलब रेगुलरली कुछ पोस्ट करता रहूं, जिससे लोगों को हेल्प मिलता रहे 2023 के लिए। हाँ डेफिनेटली अमन, तो प्लीज़ हमारे साथ भी अपने चैनल का लिंक शेयर करिएगा, और वो भी हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे आपके चैनल का। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप अमन खरे के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ से आपको अप टू डेट हर एक कंटेंट वहाँ पर मिलने वाला है रिगार्डिंग द अमन की स्ट्रेटजी, की अमन ने कैसे क्या प्रिपरेशन करी। आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्लैरिटी चाहिए, किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए रिगार्डिंग द उस चैनल के ऊपर, आपको हर एक चीज़ वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे टाइम टू टाइम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।